हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीति क्रोचेट आर्ट में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम ये क्यूट सा प्यारा सा बनी बनाना सीखते हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और कोजी है। बहुत मजा आएगा बनाने में। तो चलिए आज हम बनाना आपको सिखाते हैं। तो आप मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं। तो रेडी हो जाइए यार्न और हुक के साथ। इसके लिए हमने 5 mm का क्रोचेट हुक लिया और ये वेलवेट यार्न है, मोटी वाली। इससे हम पहले मैजिक रिंग लेंगे। इस तरीके से हम मैजिक रिंग ले लेंगे। अब इसमें हम 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 चेन लिया, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे और ये लास्ट 6। अब हम इसको हम स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे फर्स्ट चेन में। फिर से हम 1 चेन लेंगे, एक बार काउंट कर लीजिए आपका 6 सिंगल क्रोशे बना है या नहीं। 1 चेन लीजिए, फिर फर्स्ट सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल स्टिच, फिर से नेक्स्ट में 2 सिंगल स्टिच। ऐसे करके आपको सभी में 2 सिंगल स्टिच करके जाना है। टोटल हमारे पास 12 सिंगल स्टिच हो जाएंगे। और हम इसे फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे इस तरीके से। देखिए हमारा 2 रो कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड रो में जा रहे हैं। उसके लिए फिर से 1 चेन लिया, फिर से फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोचेट, 2 सिंगल क्रोचेट, नेक्स्ट में 1 सिंगल, फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल एंड फिर से नेक्स्ट में 2 सिंगल, 1 2, फिर से 1 सिंगल, फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल और फिर से नेक्स्ट में 2। इस तरीके से हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमारा थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में फिर से हम 1 चेन लेंगे, फिर से 2 सिंगल क्रोचेट, टू सिंगल इन सेम स्टिच, फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोचेट, फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोचेट, फिर से नेक्स्ट में 2 डबल क्रोचेट, मतलब 2 टाइम सिंगल क्रोचेट करना है। सेम जो हमने थर्ड लाइन में प्रोसेस किया वही फोर्थ लाइन में भी सेम रिपीट होगा।
देखिए हमारा 4 रो कंप्लीट हो गया। अब हमें 5, 6 एंड 7 सब पे सिंगल स्टिच करते हुए कंप्लीट करना है 3 लाइन। ठीक है, हर एक चेन पे 1 सिंगल स्टिच होगा। तो आप इस तरीके से 3 लाइन 5 रो, 6 रो एंड 7 रो तीनों को आप कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हर एक चेन पे हमने 1 सिंगल क्रोचेट किया और इस तरीके से हमारा 5th रो कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आप 2 रो और भी कंप्लीट करेंगे और कहीं भी चेन हमारा स्टिच हमारा कुछ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे। तो अभी हमें 2 रो और कंप्लीट करना है। ये टोटल 3 हो जाएंगे जिसपे हमने एक भी स्टिच नहीं बढ़ाया है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 8 रो में हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 3 सिंगल स्टिच होगा और 4th में 2 डबल, ऐसे करके हम रो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोचेट, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोचेट, फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोचेट, फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोचेट और फिर से नेक्स्ट में हम 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप रो कंप्लीट कीजिएगा। हमारा 8 रो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे बनी का 2 हाथ बनेगा तो उसके लिए हमें पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। ठीक है, तो हम पहले 8 हम सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। हर एक चेन में 1 सिंगल क्रोचेट करके हम 8 सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। और 9th वाले में हम क्या करेंगे, ऐसे करके डबल क्रोचेट करना है एक ही चेन में 5 टाइम। देखिए इस तरीके से हम 1 चेन में 5 टाइम हम डबल क्रोचेट करेंगे। 2 3 4 5। देखिए अब हम इसे पॉपकॉर्न कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा फर्स्ट चेन जो था उसमें से हम लास्ट चेन को इस तरीके से स्लिप स्टिच से निकाल देंगे। देखिए इस तरीके से हम कर दिए, बंद कर दिए इसे, तो हमारा बनी का एक हाथ रेडी हो गया। अब नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोचेट करेंगे। ऐसे 11 सिंगल क्रोचेट करेंगे हर एक चेन में 1 टाइम।
अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। देखिए हमारा 11 स्टिच कंप्लीट हो गया। अब 12 वाले में हम फिर से पॉपकॉर्न स्टिच सेम बनाएंगे। 1 चेन में 2 टाइम्स हमें 1 चेन में 5 टाइम्स हमें डबल क्रोचेट करना है, ठीक है। पीछे से भी काउंट कर लीजिए, टोटल 8 चेन होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे फिर से डबल क्रोचेट करेंगे 1 चेन में 5 टाइम। फिर से फर्स्ट स्टिच से सेकेंड वाले लास्ट वाले को इस तरीके से स्लिप स्टिच की तरह निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। और हम फिर से सिंगल स्टिच करेंगे उसके नेक्स्ट वाले में। हाँ, और ऐसे हम पूरा रो अब कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमें पीछे फिर से 8 सिंगल क्रोचेट करने हैं। स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। अभी अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट 2 राउंड हमें हर एक स्टिच में 1 सिंगल क्रोचेट करना है, ठीक है। तो 1 चेन लेकर हम इस तरीके से 1 सिंगल क्रोचेट हर एक चेन में करते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारा 10 रो इस तरीके से कंप्लीट होगा, और 11 रो में भी हम सेम करेंगे, सेम टू सेम करना है। और ये यार्न इतना सॉफ्ट है ना, ये इतना अच्छा लगता है ना बनने के बाद। आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा जरूर इस यार्न में बना के। देखिए अभी हम क्या करेंगे, फिर से हम मिडिल में बन्नी का छोटा सा टेल बनाना है। तो उसके लिए भी हम सेम करेंगे, 5 डबल क्रोशे बनाना है, एकदम मिडिल में बीच में ही बनाना है, ठीक है। जैसे हमने हाथ बनाए थे वैसे इसका टेल बनाएंगे। ये देखिए, फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोचेट करेंगे। हम 9 सिंगल क्रोचेट करेंगे। एकदम बीच में ही आपको बनाना है इसका टेल। इसके बाद हम 9 सिंगल क्रोचेट करेंगे और दोनों पाँव बनाएंगे इसके, ठीक है। अभी हमारा ये 12th राउंड चल रहा है।
फिर हमने 9 सिंगल क्रोचेट कर लिए। अब हमें 10th वाले में डबल क्रोचेट करना है फिर से 5 टाइम। तो ये हमारा बनी का पाँव बनेगा। देखिए इस तरीके से हमें सेम बनाना है, सेम स्टिच में 5 टाइम्स। ये बन्नी बनाने में इतना मुझे मज़ा आया ना, मैं एक बार में 3 बन्नी बनाई। तो आप लोग भी बनाइए, बहुत मज़ा आएगा बनाने में और बहुत ही इजी तरीके से बन रहा है, बिगिनर्स आराम से बना सकते हैं इसको। देखिए ये हमारा एक पाँव कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से सिंगल स्टिच करेंगे 8 टाइम, ठीक है। हर एक चेन में 1 टाइम सिंगल स्टिच करके टोटल 8 करेंगे। और 9th में हम सेम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। हम बाकी के चेन को सिंगल स्टिच में सारे को बना देंगे। तो ये हमारा 12th रो भी कंप्लीट हो गया। अब हम सारे चेन में ऐसे ही सिंगल क्रोचेट करेंगे। 1 रो हम टोटल में सिंगल क्रोचेट कर लेंगे। हमारा 13 रो इसी तरीके से बनेगा, हर एक चेन में 1 टाइम सिंगल क्रोचेट, ठीक है। तो हमारा 13 रो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम 14th रो पे हैं, तो हम 2 सिंगल क्रोचेट करेंगे और हम 2 स्टिच को डिक्रीज करके कम करेंगे। फिर से हम 2 सिंगल स्टिच करेंगे और नेक्स्ट में हम इस तरीके से कम करते जाएंगे। टू सिंगल स्टिच एंड थर्ड एंड फोर्थ को हम एक साथ ऊपर की लूप लेके कम कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से पूरे रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारा चेन कम हो रहा है।
हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, वन सिंगल क्रोचेट और फिर नेक्स्ट में 2 चेन को हम 1 कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट चेन के बाद 2 चेन कम होगा, फिर से हम फर्स्ट चेन को बनाएंगे, फिर से हम 2 चेन को कम करेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम कम करते जाएंगे। फर्स्ट चेन को हम सिंगल क्रोचेट करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर वाले लूप को लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले अपर लूप लेंगे और उसके बाद दोनों को हम कम कर देंगे। ऐसे इसका ले लिया, तो दूसरे का भी ले लिया, ऐसे इस तरीके से हम कम करते चले जाएंगे। अब हम स्टफिंग कर देंगे। कितना क्यूट सा फ्लफी सा बन गया है। अब हमारा ये लास्ट रो है, इसमें हम क्या करेंगे, हर एक स्टिच में ऊपर के फर्स्ट लूप को लेंगे और 2 को 1 कर देंगे, ठीक है। देखो ऐसे लिया है फर्स्ट में से, देखो नेक्स्ट का फर्स्ट लूप लिया, फिर से नेक्स्ट का फर्स्ट लूप लिया, तो हमारे क्रोशे हुक पे 3 हो गए। अब इन तीनों में से हम धागे को यान को निकाल देंगे, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट का ले लिया, फिर से नेक्स्ट का और फिर से 3 में से यान को निकाल देंगे। ऐसे करके पूरे रो को कंप्लीट करेंगे। देखो इस तरीके से हम आराम से ले लेंगे, फर्स्ट लूप ही लेना है, इससे आपका क्या होगा, बनेगा ना तो अंदर का फाइबर नहीं दिखेगा, इसलिए हम फर्स्ट लूप को लेके इस तरीके से कम करते हैं। देखो ऐसे करके लिया और इसको कम कर दिया। हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। और मैंने इसमें सुई यूज नहीं किया है, इसमें क्रोशे हुक से ही एक ट्रिक से मैंने इसको बंद किया है, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी होल वाली सुई नहीं थी। तो ये देखिए हम कैसे इसको बंद करेंगे। ऊपर का जो लूप है उसमें से हम इस धागे को यान को निकालते हुए सब में से जितने भी बचे हैं, देखो इस तरीके से हम ऊपर के लूप से निकालेंगे। अगर हमारे पास सुई होता तो हम सुई से भी सेम प्रोसेस करते, लेकिन मेरे पास इतनी मोटी सुई नहीं थी, तो इसलिए मैं क्रोशे हुक से कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए इस तरीके से हम सारे लूप में से, ऊपर के लूप में से धागे को निकाल लेंगे। और इसको हम
ये इस तरीके से निकाले। अब इसको हम खींचेंगे, इस तरीके से हम खींच लेंगे। देखिए बंद हो गया ना, कितने अच्छी तरीके से बंद हो गया। अब हम एक्स्ट्रा यार्न को इन सारे स्टिच के बीच से निकाल के छिपा देंगे। ऐसे एक नॉट लगा देंगे और उसके बाद हम इसको अंदर ही अंदर ले लेंगे। देखिए थोड़ा फिक्स हो गया। इस तरीके से हम यार्न को अंदर खींच लेंगे। और एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे। ये हमारा बनी रेडी हो गया। अभी इसमें क्या करना है, हमें आईज और नोज बनाने हैं इसके। तो मैंने सेफ्टी आईज नहीं लगाया है मार्केट से लेके, मैं हैंडमेड को टोटली हैंडमेड रहने दी हूँ। तो अभी हम इसको हाथों से और धागे और सुई की मदद से हम इसकी आंखें बनाएंगे। अगर आपको मार्केट की आईज पसंद हो तो आप जब हम स्टफिंग करते हैं उससे पहले ही आप उसको लगा सकते हैं। ऊपर से 6 रो छोड़ के 7th रो में आप अपने आईज को फिट कर सकते हैं और बीच में 5 स्टिच छोड़ना है, फिर नेक्स्ट आईज को हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसको एम्ब्रॉयडरी से इसका आईज बनाएंगे और नोज बनाएंगे। तो हम सेम प्रोसेस किए। ऊपर से 6 रो छोड़ के 7th रो के बीच में हम पीछे से सुई को डालें इस तरीके से। एक्रेलिक यार्न ले लीजिएगा ब्लैक कलर का, उसका कलर नहीं निकलेगा। देखिए इस तरीके से हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। ऐसे हम आराम से एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। फिर से हम नोज बनाएंगे, दोनों आँख कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिडल के हम फर्स्ट स्टिच को छोड़ के हम सुई को निकालेंगे और फिर नीचे के फर्स्ट स्टिच को छोड़ के हम इस तरीके से निकाल के सुई को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे हमारा नोज रेडी हो जाएगा इसका। ये मैंने अपने तरीके से बनाया है, आपको जैसे सही लगे आप बना सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से इसका पूरा फेस रेडी कर लेंगे। और पीछे से हम धागे को निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे। ये बनी का आईज और नोज रेडी हो गया। इसको नॉट लगा के एक्स्ट्रा धागे को कट करके बाकी के धागे को हम अंदर छिपा देंगे। ठीक है,
देखिए इस तरीके से हम क्रोशे हुक से धागे को अंदर खींच लेंगे। अभी हमारा बन्नी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें इसके 2 कान बनाने हैं जो कि बहुत क्यूट लगते हैं। तो चलिए इसके कान बनाते हैं और इसको फिक्स करेंगे। इस तरीके से हम 6 चेन ले लेंगे। फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोचेट करेंगे। ऐसे हम हर एक चेन में हम सिंगल क्रोचेट करेंगे। टोटल हम 5 चेन को क्रोचेट कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास टोटल 5 स्टिच हो गए। अब हम 1 चेन लेंगे और बैक साइड से हम इसको स्टिच करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये दूसरी तरफ भी सेम हम बुनते हुए आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारा रो कंप्लीट हो गया। अब हम एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। पहले ये देखिए फोल्ड हो गया। इसको आप सुई से भी कर सकते हैं, पहले ही एक्स्ट्रा यार्न को कट करके सुई से, लेकिन मैंने जैसा कि बताया मेरे पास इतनी मोटी सुई नहीं है तो मैं इसे क्रोशे से कर रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी होल वाली सुई है तो आप उसमें इस यार्न को डालेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके सिल लेंगे। इसमें मुझे थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट लग रही है। अब बैक साइड से एक लूप लेके इसको स्लिप स्टिच करके धागे को खींच के और धागा हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा छोड़ के कट कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा बन्नी का एक कान तो रेडी हो गया। दूसरा हम सेम तरीके से बना लेंगे। ठीक है, हमारा बन गया। ये दूसरा हमने पहले से रेडी रखा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बन्नी के ऊपर के 2 रो छोड़ के दूसरी वाली रो के बीच में, ठीक है, एकदम बीच में हमें दोनों कान को एक साथ रख के इस तरीके से हम धागे को, इसका जो एक्स्ट्रा धागा हमने इसमें छोड़ा था, इसको हम पीछे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, ये देखिए हम दोनों को एक साथ ऐसे रख लिए, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, दोनों के जो धागे हमने एक्स्ट्रा छोड़े हैं उसको कट नहीं करना है, उसको हम पीछे की तरफ खींचेंगे और एक गांठ लगा देंगे और गांठ लगा के धागे को हम क्रोशे हुक से अंदर ले लेंगे, जैसे पहले भी मैंने सिखाया है कि हम कैसे छिपाते हैं धागे को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बन्नी का ईयर एकदम खड़ा और मस्त एकदम से रेडी हो जाएगा और इतना क्यूट सा बन्नी बन के रेडी हो गया। आप इसे किसी अपने को गिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और